15 दिन में एक बार आती है कचरे की गाड़ी, फिर नहीं आती। पार्षदों के इनके बातें झूठे वादे कर जाए, भूल जाए सब। वोट ले बता जावे हमें खूब गया, हमें वोट कौन दिया, कोई को भी न देवा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाने की है और कचरा की है, गंदगी की, यह समस्या है। और नाली में बहुत कचरा होता है, मच्छर खाते हैं। और अब बिल्कुल गंदा पानी आते तो बीमारी नहीं होएगी तो क्या होएगा फिर? को न पानी को ना रियो, बिल्कुल पानी नहीं आया, टंकी खाली पड़ी है इन लोगों की। नहीं देखो ये देखो सब ये कपड़े। पार्षद कभी नहीं आया। नहीं, कभी ऐसे कभी आया, राउंड लगाया, चलते मैंने आते ही नहीं है समय। पहली बात तो जयपुर के पहाड़ियों की गोद के अंदर केवल और केवल प्रकृति नहीं पलती, इस प्रकृति के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है। कलंक किसका लगा हुआ है? कलंक लगा हुआ है उस गैर जिम्मेदारी का जो प्रशासन ने बरती। जब भी एक वार्ड पार्षद वार्ड के अंदर आता है, लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचता है, 5 साल का एक लंबा वादा कर आता है। कहता है कि हम जो हैं तुम्हारे आसपास की जो गंदगी है वो साफ़ करा देंगे, तुम्हारे घर का जो कचरा है उसे सही जगह पहुंचा देंगे, उसे एक सही रास्ता दिखा देंगे, तुम्हारे घर में 24 घंटे पानी आएगा, साफ़ पानी आएगा, तुम्हारे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, घर में बिजली पहुंचेगी। और वही कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर विश्वास जोड़ लेते हैं। पर अभी मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 78 के अंदर। हेरिटेज का पार्ट है और इसी पूरे इतिहास के अंदर हम लोगों ने एक धप्पा लगा दिया है उन प्रत्याशियों को चुनकर, उन लोगों को चुनकर जो इसे डिज़र्व ही नहीं करते। यहाँ के लोगों से बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये अवस्था कैसे हो गई आपके घरों की। क्योंकि हम तो जब भी जयपुर शहर को सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि वहाँ पर सुकून होगा, चैन होगा, सफाई होगी, शहर होगा, हेरिटेज जिसके अंदर हमारा इतिहास बसता है वो हेरिटेज प्रोटेक्टेड होगी। बट अब इस प्रकृति की गोद में मुझे केवल और केवल एक चीज़ दिखाई देती है और वो है गंदगी, गंदगी, बस गंदगी। आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्राथमिक समस्याएं क्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाने की है और कचरा की है, गंदगी की, यह समस्या है। कब से चल रही है ये समस्या? ये तो बहुत दन्ना से चल रही, 5 साल होगी। 5 साल पहले बना लाइट उसो आओ जी, बिल्कुल नहीं बना मशीन आओ जी। और अब बिल्कुल गंदा पानी आते तो बीमारी नहीं होएगी तो क्या होएगा फिर? कब आता है पानी? सुबह सुबह आते है, जो भी 10 मिनट आते हैं, बस 2 बाल्टी पानी की आती है, जो भी गंदा पानी आते है बिल्कुल। तो पानी आवे तो 1 बाल्टी तो गंदा होगा और फिर गुदड़े से पानी आगे जो भरा, फिर उसमें क्या हुआ तो उसमें न जो थोड़ा थोड़ी कर दिया, कोई का तो पेट दुख पर लग जावे, कोई उसको उल्टी हो जावे, तो अब मैं क्या करा बताओ, गरीब आदमी जा। अभी पानी भर रखा आपने? कौन आए को ना पानी को ना रियो, बिल्कुल पानी नहीं आया, टंकी खाली पड़ी है इन लोगों की। देखो नहीं देखो ये देखो सब रीता पड़िया, देखो सब रीता पड़िया, ये देखो सब रीता पड़िया, देख लो सब रीता पड़िया, पानी नहीं आ रहा कि कुछ भी पानी नहीं आ रहा। ये इतने सारे आपने इसीलिए रख रखे क्योंकि भर भर के रखने पड़ते होंगे और ये सारे खाली पड़े। सारा खाली पड़िया, अब पानी आ जाती तो भरा ही इनको। कम से कम 15 हमारी चौक में कम आए ना 15 मेंबर है, तो मैं पानी बने बहुत तरसरिया, और कोई आओगे 1 बाल्टी तो लूट के भरेंगा तो गंदा पानी आओगे तो उससे क्या हो बताओ। तो पार्षद साहब जब आए थे यहाँ पर आप लोगों से वोट मांगने के लिए तो उन्होंने ये तो कहा ही होगा ना कि पानी की समस्या मिटा देंगे आपकी ये हाँ। तो बोल दे बता वोट ले बता जावे हमें खूब गया, हमें वोट कौन दिया, कोई को भी न देवा, माँ को कोई व्यवस्था तो करे ना कहीं भी। बोले थे पार साहब, तो बोले थे भाई हमको वोट दो, हम तुम्हारी समस्या पूरी हल करेंगे। अब हल हो रही है, ये समस्या हल हो रही है। मुझे तो हल होती नहीं दिखाई दे रही आपकी। फिर वही बात है, वह साहब हम तो साफ बोल, यही बात है, जब पानी नहीं पीने को हल समस्या कहाँ से हो रही है बताओ तुम हमारे साथ। तो अभी का यहाँ पर यही रियलिटी है कि इनके जो टंकियाँ हैं वो सूखी पड़ी हैं, जो पानी है वो सुबह से नहीं आया इन लोगों के पास, और ये लोग कह रहे हैं कि एक टाइम लिमिट फिक्स कर रखा है, उस टाइम तक अगर पानी आ जाता है तो आ जाता है, वरना कभी ऐसा भी होता है कि देर रात को पानी भरना पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि पानी आ ही नहीं पाता पूरे दिन पे। मैं बाहर खड़ा था तब मैंने ये भी देखा था कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो बर्तनों के अंदर जो है पानी भर कर लाती है कहीं से और करती है काम। और यहाँ पर आप देखोगे तो चूल्हे के ऊपर जो है रोटी बना रही है आंटी,
सिलेंडर, चीनी, ये जो प्राथमिक चीज़ें होती है जो एक इंसान के घर में जिसकी ज़रूरत होती है, वो तो दूर की बात है, पर उसी के साथ साथ पानी जो एक बेसिक नेसेसिटी है एक इंसान की, वो भी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म है और बिल्कुल नहीं है उपलब्ध यहाँ पर। पानी ना आता यहाँ पे, बिल्कुल भी बच्चे बीमार पड़े, गंदा पानी आता है गटरों का। आसपास भी गंदगी खूब ज़्यादा है, खूब ज्यादा नहीं आती। 15 दिन में एक बार आती है कचरे की गाड़ी, फिर नहीं आती। तो फिर कचरा कहाँ डालते हो? जंगल में फेंकाते डूंगर पे। बहुत गंदगी है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं घर घर, 15-15 एक महीने में उठ रहे हैं बीमारी में से। खुद ही सफाई करते हैं रोड की भैया, और क्या गटर बे में यहाँ पे इतनी गंदगी रहे। वैसे जयपुर शहर है पर गंदगी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मच्छर सूख बहुत आवे। सफाई कोई नहीं आता ना, यहाँ पर सीपर के लगा हुए है ना, डर वो सरकारी गाड़ी लगी भी, कोई भी नगर निगम से कुछ भी लगा हुआ ना है। वैसे जयपुर है के सफाई का नाम ना है यहाँ पे। 3 साल से पानी नहीं आ रहा, गर्मी सर्दी में आता है, और नाली में बहुत कचरा होता है, मच्छर खाते हैं और ये बहते हैं। कचरे वाले की गाड़ी भी नहीं आती है, बहुत दिनों से 6 महीने में एक दिन आती है बस। गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल टट्टी का पानी आ रहा है, झाग देकर तो वो पिया ही नहीं जाता, उससे बीमारियां हो रही, बीमार हो रहे हैं। आंटी आपके घर की टूटी देख सकते हैं हम? हाँ आराम से ये लगी फिटिंग हो रही है हमारी, फिटिंग हो रही है हमारी, और भाई बीमारी हो रही है। हम लोग बहुत परेशान है पानी से। ये कैंपर भर रखा है आपने पीने का पानी का? पीने का पानी जे हम भर के लाते हैं, या जो बोरिंग का चालू हो जाता तो उसको भर लेते हैं। अच्छा, कहाँ से भर के लाती हैं ये पानी? जे हाँ, कहाँ से? ऑटोमोबाइल नगर से, इधर से। अच्छा। हाँ। तो आपको तो वादा किया होगा कि अच्छा पानी घर तक पहुँचाएंगे, वो तो पूरा नहीं? आज तक कोई आप आया, कोई आया ही नहीं आज तक हमारे यहाँ। पार्षद कभी नहीं आया? नहीं, कभी ऐसे कभी आया, राउंड लगाया, चलते मैंने आते ही नहीं है समय। पहली बात तो अंकल क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? पानी कम आ रहा है, कभी कभी आता ही नहीं है। ये तो गंदा पानी भी आता है, कब से आ रही है? 1-2 महीने से ज़्यादा आ रही है। ये बरसात नहीं हुई है, कम हुई है बरसात, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। पार्षदों के इनके वादे झूठे वादे हैं, वादे कर जाए झूठ भूल जाए, सब वादे करके भूल जाते हैं। वोट मांगने आते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर वार्ड नंबर 78 की समीक्षाएं बनाई जाए या फिर इनकी समस्याओं का एक समरी अगर मैं आपको दूं, तो वो यही है कि यहाँ के नागरिकों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सालों से पानी की समस्या को नहीं सुलझाया जा रहा है। जिस पार्षद को हमने इस वादे पर वोट दिया था कि हमारे घरों के अंदर स्वच्छ साफ पानी जो है 24 घंटे आएगा, बिजली टाइम पर आएगी और उसी के साथ साथ हमारे आसपास की गलियां साफ रहेंगी, उस वादे के ऊपर वो बिल्कुल भी खरे उतरते नहीं दिखाई दिए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले चुनाव में इन सारी चीज़ों का, इन सारी समस्याओं का फ़र्क चुनाव के रिजल्ट के ऊपर पड़ता है कि नहीं। ये सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है, और अगर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने लोगों का विश्वास खो दिया और पार्षदों ने लोगों का विश्वास खो दिया और अगर आक्रोश बढ़ा दिया, तो समय बदलता जो है देर नहीं लगाएगा। यहाँ के विधायक रफ़ीक खान के लिए एक बड़ी चुनौती ये सामने खड़ी हो जाएगी कि आखिर वो किस प्रत्याशी को चुने। अगर प्रत्याशी इस तरीके से काम करने से इनकार करेंगे या फिर काम करने में देरी लगा देंगे। सवाल आपके लिए है, कमेंट्स आपके लिए खुले हैं, ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और बने रहिए अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन जावेद अली के साथ जयपुर।